सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज मैं आपको लाइव गंगा के दर्शन व पंचांग सुनाता हूं। आज का पंचांग चैत्र मासे शुक्ल पक्षे, चैत्र मासे कृष्ण पक्षे दशमी गुरुवार, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 4 अप्रैल 2024। आज दशमी शाम को लगभग 4:15 बजे तक की है। तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन भद्रा दश माता पूजन, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती। बोलिए गंगा मैया की जय। कल हमने जो रामायण का भाग छोड़ा था, परमात्मा आनंद स्वरूप है, आज इसका शेष भाग सुनाएंगे और उसके बाद में हम आपको बताएंगे श्री शिव कथा। तो चलते हैं तत्वार्थ रामायण पर। भगवान अवतार धारण करते हैं। तुम्हारा शरीर माता पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उस रीति से भगवान का शरीर माता पिता के शरीर से होता नहीं। परमात्मा तो अपने निर्गुण निराकार चिदानंद में स्वरूप में से साकार स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। श्री राम जी का जन्म होता नहीं, श्री राम जी का प्रकट्य होता है। भगवान का अवतार होता है, वह कैसे किस प्रकार होता है? जहाँ भगवान नहीं वहाँ आकार क्या भगवान खड़े रहते हैं? अरे जगत में ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ भगवान सूक्ष्म रीति से विराजते न हो। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, परंतु माया के पर्दे के पीछे रहते हैं। भगवान का अवतार होता है, अर्थात परमात्मा माया का पर्दा दूर करके प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म होता नहीं, भगवान का प्रकट्य होता है। माया का अवतरण परमात्मा दूर करते हैं। परमात्मा को प्रकट होना बहुत अच्छा नहीं लगता, प्रभु को गुप्त रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। वे माया के पर्दे में रहते हैं। जहाँ राम जी की कथा होती है अथवा वैष्णव जहाँ प्रेम से राम नाम का जप करते हैं, वहाँ प्रभु पधारते हैं, परंतु प्रभु वहाँ गुप्त रीति से आते हैं। एक वैष्णव ने भगवान से पूछा, महाराज अपना स्वरूप तुम गुप्त क्यों रखते हो? स्वरूप प्रकट करो और सब आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। जहाँ आपकी कथा होती है, जहाँ आपका कीर्तन होता है, वहाँ आप छिपे रूप में आते हो, परंतु आप स्वरूप प्रकट क्यों नहीं करते? राम जी ने कहा, मैं बहुत रूपवान हूँ, इसलिए मुझे किसी की नजर न लग जाए, इस कारण मैं गुप्त रहता हूँ। मानव की आंखें बिगड़ी हुई हैं, मानव आंख से बहुत पाप करता है, मन से बहुत पाप करता है। भगवान को डर लगता है कि किसी की मुझे नजर लगे तो परमात्मा अति सुंदर है, उन अति सुंदर परमात्मा को किसी की नजर न लगे, इसलिए प्रभु को ही माया रूप के पर्दे में रखनी। इसलिए प्रभु की ही माया प्रभु को पर्दे में रखती है। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहीं प्रभु पर्दा दूर करते हैं। परमात्मा जिनको अपना गिनते हैं उनको ही अपना असली स्वरूप बताते हैं। प्रभु ने अपना नाम प्रकट रखा है, परंतु स्वरूप छिपाया हुआ है। जीव जब परमात्मा को बहुत भक्ति करता है, प्रभु के साथ अतिशय प्रेम करता है, तभी परमात्मा उसे अपना स्वरूप बताते हैं। थोड़ा विचार करो और ध्यान में आएगा कि जहां ओछा प्रेम है वहां तुम भी अपने स्वरूप को पर्दे में रखते हो, अपनी असली स्वरूप को उसी के आगे प्रकट करते हो जिससे तुम्हारा सच्चा प्रेम है। तुम्हारे घर
में सोना कितना है, चांदी कितनी है, वह सब तुम किसी को बताते हो क्या? नहीं, तुम छिपाकर रखते हो। कितने ही लोग तो इतने विवेकी होते हैं कि पराया कोई आए तो उसके सामने घर की तिजोरी खोलते भी नहीं। कहते हैं यह भाई बैठा है, इसको चला जाने दो, बाद में खोलूंगा। यदि खोल दो तो क्या वह ले जाए? जहां अतिशय प्रेम है वही जीव अपने स्वरूप को प्रकट करता है। जिस प्रीति प्रेम होता है, जिसके प्रति प्रेम होता है, उसको बिना कहे कुछ बताता है। जहां अतिशय प्रेम होता है वहां मनुष्य तिजोरी की चाबी तक दे देता है, परंतु जहां ओछा प्रेम है वहां मनुष्य भी समय को स्वरूप छिपाता है। फिर अतिशय प्रेम बिना परमात्मा क्यों प्रकट हो? यह जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता नहीं, इसलिए वह परमात्मा का अनुभव कर सकता नहीं। बड़ा ज्ञानी भी जहां तक परमात्मा के साथ प्रेम न करे तब तक परमात्मा का अनुभव कर सकता नहीं, प्रभु का स्वरूप जान सकता नहीं। परमात्मा की लीला का ये रहस्य महान पुरुष भी समझ सकते नहीं। ठाकुर जी ऐसी लीला क्यों करते हैं, ये तो समय ही जाने। परमात्मा की लीला का रहस्य मनुष्य अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता है, परंतु समझ सकता नहीं। इसका रहस्य अगम्य है, मानव बुद्धि से परे है। भगवत कृपा से ही भगवान की लीला का रहस्य किंचित विचार में आ पाता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का प्रसंग जो था परमानंद का वो यहाँ पूरा होता है। इसके बाद में कथा चलती है श्री शिव कथा। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम की दिव्य लीला देखकर शिवजी को तनिक भी मोह हुआ नहीं, परंतु सती के मन में थोड़ा विकल्प हो गया। उनको शंका हो गई कि निराकार ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक हैं, वह नर के आकार में राम कैसे हो सकता है। शिवजी सती को समझाते हैं, परंतु सती जी का मन मानता नहीं। शिवजी की सती जी की यह दिव्य कथा है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण में शिवजी की वंदना करके इस शिव कथा का वर्णन किया है। एक समय नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए और उसने कहा, जगत में सबसे बलवान मेरा पर्वत मेरु पर्वत है। सूर्य नारायण मेरु पर्वत के पास जाते हैं, मेरे पास कौन आता है? नारद जी की समस्त लीला समाज को सुखी करने के लिए होती है। बाहर देखने पर लगता है कि नारद जी सब जगह कलह लगाते हैं, परंतु उस सब में नारद समाज का कल्याण समाया हुआ होता है। नारद जी के विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुमने मेरु पर्वत जैसी शक्ति है? तुझमें कुछ शक्ति हो तो तू भी बढ़कर दिखा। विंध्याचल बढ़ने लगा। वह इतना बड़ा कि सूर्य नारायण से जगत के एक भाग को प्रकाश मिलना बंद हो गया। जगत में हाहाकार हो गया, सर्वत्र भय छा गया। उस समय देवता अगस्त्य ऋषि के पास गए। विंध्याचल अगस्त ऋषि का शिष्य था। अगस्त ऋषि उस समय काशी में रहकर शिवजी की आराधना कर रहे थे। देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा, तुम विंध्याचल को समझाओगे तभी वह मानेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त ऋषि ने काशी छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा। उससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी में जीवन सफल होता है और मरण भी सुधरता है। काशी में गंगा किनारे छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कौवे भी हंसते हैं, मूर्ख है, गंगा किनारा छोड़कर जाता है। काशी के गंगा किनारे की इतनी महिमा है। गंगा में स्नान करते हुए अगस्त मुनि की आंखें सजल हो गई। गंगा स्नान फिर कब प्राप्त होगा? गंगा मां प्रकट हुई। उन्होंने अगस्त मुनि से कहा, तुम दक्षिण में जाओ, मैं वहीं आऊंगी। अगस्त मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आंखों में अश्रुपात हुआ। अब कब दर्शन होंगे? काशी विश्वनाथ का वियोग उनको दुसह लगने लगा। उस समय श्री शंकर भगवान ने कहा,
तुम वहां जाओ, पीछे पीछे मैं भी वहां आऊंगा। अगस्त्य ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरु के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूं। मैं यात्रा करके वापस ना आऊं तब तक तुम उठना नहीं, इसी तरह लेटे रहना। गुरुदेव की आज्ञा हुई। इस कारण से विंध्याचल बेचारा पड़ा ही रहा, आज तक भी उठता ही नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव कथा को आज हम यहीं विराम देंगे। कल यहीं से क्रमशः हम आगे शिव कथा का आपको विवरण सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, तुलसी की माला गंगा दर्शन से। जिस माता बहन को असली तुलसी की माला चाहिए वह मुझे संपर्क करें, मेरे नंबर पर फोन करें। हम उसको तुलसी की माला दिखाकर आपका ऑर्डर ऑनलाइन कोरियर कर आप तक भेज देंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम